रमेश और सीमा एक छोटे से गांव के किनारे बने मिट्टी के पुराने घर में रहते थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात आती तो दीवारों से पानी टपकने लगता और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे घर के अंदर चली आती। उनके पास न खेत था, न कोई दुकान और न ही कोई जमा पूंजी। रमेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले काम की तलाश में निकल जाता और सीमा घर संभालने के साथ साथ गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने चली जाती। दिन भर की मेहनत के बाद भी कई बार दोनों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि पेट भरकर खाना खा सकें। फिर भी वे एक दूसरे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते ताकि कोई भी दूसरे की हिम्मत टूटती हुई न देख सके। एक दिन सुबह रमेश काम की तलाश में गांव के चौक पर खड़ा था। कई मजदूर उसके साथ खड़े थे। ठेकेदार आया और उसने एक एक करके लगभग सभी मजदूरों को काम पर रख लिया। लेकिन रमेश की बारी आते आते उसने कहा कि अब और मजदूरों की जरूरत नहीं है। रमेश चुपचाप वहां से लौट पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि खाली हाथ घर कैसे जाएगा। घर पहुंचा तो सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, आज काम मिला? रमेश ने सिर झुका लिया। सीमा ने बिना कोई शिकायत किए मिट्टी के चूल्हे पर बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंथा और 2 पतली रोटियां बनाई। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई और बाकी अगले दिन के लिए बचाकर रख दी। अगले दिन सीमा गांव के एक बड़े घर में काम करने गई। वहां उसने देखा कि शादी की तैयारी चल रही है। तरह तरह के पकवान बन रहे थे और बहुत सा खाना बच भी रहा था। काम खत्म होने के बाद घर की मालकिन ने उसे बची हुई 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी दे दी। इधर आओ बेटा, ये 2 रोटियां ले जाओ। इन्हें अपने घर ले जाकर आराम से खा लेना। आज गांव में जो शादी थी वहां बहुत सारा खाना बना था। मेहमानों के खाने के बाद ये रोटियां बच गईं। सोचा इन्हें फेंकने से अच्छा है कि किसी के काम आ जाएं। तुम इन्हें ले जाओ, घर जाकर अपने परिवार के साथ खा लेना। कम से कम किसी का पेट तो भर जाएगा और मेहनत से बना खाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने पास बुलाकर इतनी अपनापन से ये रोटियां दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हर कोई दूसरों का दुख नहीं समझता, लेकिन आपने मेरी हालत को समझा और बिना कुछ सोचे मेरी मदद कर दी। ये 2 रोटियां मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि आपके प्यार, अपनापन और इंसानियत की निशानी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी यही दुआ है कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। सीमा उन्हें बहुत संभाल कर घर ले आई। रमेश ने कहा, तुम खा लो, तुमने ज्यादा मेहनत की है। अरे, ये तो सिर्फ 2 ही रोटियां है। सुनो, इन्हें तुम ही खा लो। मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। तुम पूरे दिन मेहनत करके आई हो, तुम्हें खाना ज्यादा जरूरी है। मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक तुम पेट भरकर नहीं खाओगी, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात मानो और ये दोनों रोटियां तुम ही खा लो। मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। ऐसी बातें मत करो। मुझे पता है तुम्हें भी बहुत भूख लगी है। तुम हमेशा मेरी खुशी के लिए अपनी भूख छिपा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। हम दोनों मिलकर एक एक रोटी खा लेंगे, चाहे खाना कितना भी कम हो, लेकिन हम उसे बराबर बांट कर खाएंगे। सुख हो या दुख, हम हमेशा साथ रहेंगे। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अब ज्यादा जिद मत करो, आओ बैठो और मेरे साथ खाना खा लो। दोनों ने मिलकर खाना खाया और लंबे समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि आज का दिन थोड़ा आसान रहा। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी का उनका घर जगह जगह से टपकने लगा। रात भर दोनों एक कोने में बैठे रहे और बर्तनों में टपकता पानी भरते रहे। सुबह तक उनका बिस्तर भीग चुका था। रमेश ने कहा, अब ये घर ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा। देखो ना, इस बार कितनी तेज और लगातार बारिश हुई थी। बारिश का पानी कई जगह से घर के अंदर आने लगा था। छत भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही और दीवारों में भी दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। हर बार जब बादल घिरते हैं, मेरा दिल डर से भर जाता है। पता नहीं कब ये कच्चा घर पूरी तरह टूट जाए। अगर जल्द ही इसे ठीक नहीं करवाया तो आने वाले बरसात के मौसम में इसमें रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समझ नहीं आता कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम इस घर की मरम्मत करवा। तुम इतनी चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि घर की हालत बहुत खराब हो गई है और हर बारिश के साथ ये डर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर मेहनत करने का हौसला तो है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ेंगे और इस घर को फिर से ठीक करवा लेंगे।
चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम दोनों साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे सिर पर भी मजबूत और सुरक्षित छत होगी। बारिश रुकने के बाद रमेश पास के कस्बे में काम ढूंढने चला गया। वहां उसे ईंट ढोने का काम मिला। मजदूरी कम थी, लेकिन उसने बिना शिकायत किए काम शुरू कर दिया। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने बिना रुके पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। तुम्हारे काम करने का तरीका देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे मेहनती और जिम्मेदार लोग आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसी मेहनत और लगन को देखते हुए मैं आज तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के अलावा पूरे 100 रुपए अलग से इनाम के तौर पर दूंगा। इसे अपनी मेहनत की कद्र समझना। अगर तुम इसी तरह मन लगाकर काम करते रहे तो आगे भी तुम्हें हमेशा काम मिलेगा। आपने मेरी मेहनत को पहचाना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये 100 रुपए मेरे और मेरे परिवार के बहुत काम आएंगे। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं आगे भी पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपको कभी मुझसे शिकायत का मौका न मिले। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। रोज शाम को वो थका हुआ लौटता। हाथों में छाले पड़ जाते, कंधे दर्द से झुक जाते, लेकिन चेहरे पर उम्मीद बनी रहती। सीमा भी गांव में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने कुछ घरों में सिलाई का छोटा मोटा काम भी पकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों की आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी। एक शाम जब रमेश घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई दिखाई दी। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं रुका। रमेश खुद थका हुआ था, फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी को बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने धन्यवाद कहा और कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रमेश ने लेने से मना कर दिया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कब से अपनी बैलगाड़ी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो कीचड़ से बाहर नहीं निकल रही थी। मैं तो लगभग उम्मीद ही छोड़ चुका था। तभी तुम आए और बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करने लगे। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत की वजह से मेरी बैलगाड़ी आखिरकार बाहर निकल गई। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। तुम सच में बहुत अच्छे मेहनती हो। ऐसे बच्चों पर हर किसी को गर्व होता है। ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लो। बाबा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद किसी इनाम या पैसों के लिए नहीं की। मैंने तो बस आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आप बहुत परेशान थे और आपकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। अगर मेरी वजह से आपकी परेशानी थोड़ी कम हो गई तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। किसी की मुश्किल समय में मदद करना ही सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। मुझे आपकी दुआ ही काफी है। वह मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी रमेश को कस्बे में फिर मिला। उसने पूछा, क्या तुम रोज मजदूरी करते हो? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। सुनो बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है। मैं काफी समय से एक ऐसे मेहनती और ईमानदार इंसान की तलाश में था जिस पर भरोसा किया जा सके। आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम वही इंसान हो। मेरे गोदाम में इस समय कई लोगों की जगह खाली है। अगर तुम वहां काम करना चाहो तो मैं तुम्हें तुरंत काम पर रख सकता हूँ। वहां तुम्हें मेहनत के अनुसार अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। सच कहूँ तो मैं भी काफी समय से ऐसी नौकरी की तलाश कर रहा था जहां मेहनत की कद्र हो और थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिल सके। अब तक मैं जहां भी काम करता था वहां बहुत मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। अगर आप मुझे अपने गोदाम में काम करने का मौका दे रहे हैं तो मैं पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपना हर काम करूंगा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।